जो चेन लिंक जाली कही थी वो उसी तरीके से आपने लगाई जैसे कि आप अपने YouTube के वीडियोस में बताते हैं। तो ये नहीं है कि आपने कहा कुछ और किया कुछ। सबसे बेस्ट हमें ये बात लगी कि इन्होंने जो हमें डेट दी हुई थी कि हमने 6 से 7 दिन में काम आपका हम आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे, इन्होंंने वही किया है। और उसके लिए दीपक हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार साथियों, आज हम एक जो लेटेस्ट मॉडल अभी इंस्टॉल हुआ है हरियाणा में उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो ये मॉडल है जिसमें 6 फुट की टोटल हाइट है ज़मीन से ऊपर बाउंड्री की। इसमें जो एंगल इस्तेमाल किए गए हैं वो 9 फीट लेंथ के हैं, जिसे 2.25 फीट ज़मीन के अंदर सीमेंट के साथ ग्राउटिंग की गई है। एंगल की चौड़ाई 2.5 इंच चौड़े और 5 mm एंगल की मोटाई है। इसमें जो गेट लगा है इसकी चौड़ाई 12 फीट है। ये भी किसान फेंसिंग सॉल्यूशन द्वारा फैब्रिकेट करके यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसमें जो जाली की लॉकिंग की गई है वो पत्ती और एंगल के बीच में नट बोल्ट की मदद से टाइटनिंग की गई है। बीच में 4 सपोर्ट तार हैं, उनको भी क्लैंप की मदद से टाइट किया गया है। 2.5 mm जो मोटाई है वो इसमें सपोर्ट तार की है और 4x4 इंच बॉक्स साइज में इसमें जाली जो है इस्तेमाल की गई है। एग्रीकल्चर जो भी आपके फेंस रहती है उसमें आप 4x4 इंच बॉक्स साइज अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। बहुत सारे किसान भाई हैं उनको कहा जाता है कि 4x4 इंच बॉक्स साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसके अंदर से बकरी निकल जाएगी, सूअर निकल जाएगा, कुत्ते निकल जाएंगे और आपकी फसल को ख़राब कर देंगे। लेकिन 4x4 इंच साइज इतना बड़ा नहीं होता, इसमें खाली एक जो हाथ होता है हमारा, मुट्ठी बंद होती है, वही निकल पाती है। तो इसलिए आप 4x4 इंच बॉक्स साइज ही करें, इससे आपका जाली का वजन कम होगा और आपकी कॉस्ट बचेगी। दूसरा जो एंगल से एंगल का गैप है, अगर आप 6 फीट की जाली 4x4 इंच बॉक्स साइज में अगर आप लगा रहे हैं तो आप एंगल की दूरी 15 फीट आसानी से रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती। इसमें भी कई किसान भाइयों को भ्रमित किया जाता है कि अगर आप 15 फीट करते हैं तो नीचे से जानवर निकल जाएंगे, जाली बीच में से उठ जाती है। क्योंकि इसमें बीचों बीच सपोर्ट तार 4 दिए गए हैं, इसलिए 15 फीट की दूरी होने के बावजूद इसमें नीचे से जाली उठने की कोई समस्या नहीं आती है। ये ज़्यादा समस्या वहाँ पे आती है जहाँ पे 2.5 mm की मोटाई में जो जाली बनती है उसको 4x4 इंच बॉक्स साइज या इससे ज़्यादा रखा जाता है और उसके बीचों बीच और बेस में इसके सपोर्ट तार नहीं दी जाती है। उस तरह की जो बाउंड्री होती है वहाँ पे जाली के ऊपर उठने की समस्याएं आती हैं। लेकिन किसान फेंसिंग सॉल्यूशन हर तरह की समस्या का ध्यान रखते हुए आपके खेत में पूरा स्ट्रक्चर इंस्टॉल करता है और इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। आपकी कॉस्ट कटिंग करने की सारी संभावित कोशिश की जाती हैं और आपके बजट में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो पूरी बाउंड्री है उसको तैयार करके दिया जाता है। तो अगर आप भी इस तरह का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर आपके खेत में इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं, अपने फार्म हाउस के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप किसान फेंसिंग सॉल्यूशंस के दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके आज ही कोटेशंस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जहाँ पे ये काम पूरा हुआ है वहाँ के ओनर का हमारे काम को लेके क्या कहना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान फेंसिंग सॉल्यूशन पर। नमस्कार दीपक, नमस्कार। आपका पहले परिचय दीजिए जरा। मैं ज्योति चावला हूँ और मैं पेशे से एक अध्यापिका हूँ। मैं यहाँ पे गुभाना गांव की रहने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक फौजी अफसर हैं। और दीपक जी से हमारी YouTube के द्वारा ही हमें इनके चैनल इनकी फेंसिंग का पता चला और इनको हमने कांटेक्ट किया। आपको हमारा काम कैसा लगा मैम? इनका काम बहुत ही हमें बढ़िया लगा। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे काम जब इन्होंने पूरी हमारी फेंसिंग कर दी थी तो कुछ हमें प्रॉब्लम फेस हुई जिसके कारण इनको फेंसिंग निकालनी पड़ी और इन्होंने रात ही में अपने एक्स्ट्रा आदमी भिजवाकर, एक्स्ट्रा लोग लगवाकर हमारी फेंसिंग पूरी कंप्लीट करवाई। क्योंकि इन्होंने जो हमें डेट दी हुई थी कि हमने 6 से 7 दिन में काम आपका हम आपको पूरा कंप्लीट करके देंगे, इन्होंने वही किया है। और उसके लिए दीपक हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद आपका। आपका भी मैम। हाँ जी। और आपके द्वारा ही मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम राजनीर फार्म पे अपने यहाँ की गुभाना की बहनों के साथ मिलकर यहाँ पे गौशाला का और नेचुरल फार्मिंग शुरू कर रहे हैं, जिसके द्वारा कि हम लोगों को नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। हाँ जी।
आपको हमारा मटेरियल कैसा लगा, वर्कर कैसे लगे? बहुत बढ़िया। आपने जो वादा किया था कि मटेरियल आपका बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का होगा और वो वैसा ही है, क्योंकि हमने इनका जब इन्होंने अपनी हमारी ये फेंसिंग गाड़ी उसको जब कल हमें किसी कारणवश निकालना था, वो निकालने में भी प्रॉब्लम हुई, यहाँ तक कि ट्रैक्टर्स का भी ब्लेड कट गए, वो निकल नहीं पाए। तो आपकी क्वालिटी हमें बिल्कुल बढ़िया लगी। और आपने जो वायर्स कही थी, जो चेन लिंक जाली कही थी, वो उसी तरीके से आपने लगाई जैसे कि आप अपने YouTube के वीडियोस में बताते हैं। तो ये नहीं है कि आपने कहा कुछ और किया कुछ। सबसे बेस्ट हमें ये बात लगी। और आपके लड़के भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और आप सबका भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। आप किसान भाई को या और किसी को जो फेंसिंग करवाना चाहते हैं उसको क्या सजेस्ट करेंगे? हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमने जब ये फेंसिंग करवानी थी, हमने, आप मानेंगे नहीं, बहुत सर्च की कि हमें वॉल फेंसिंग करवानी चाहिए है, कि हमें आजकल जो सीमेंट के प्लैंक्स आ रहे हैं उनकी फेंसिंग करवानी चाहिए। फिर हमने YouTube देखा, हमें बहुत बढ़िया लगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इनसे अपनी फेंसिंग का काम करवाइए। और जैसे कि हमने अभी इनसे फ़र्स्ट टाइम काम करवाया, हमें बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और अगर आगे चल के भी हम और कोई कार्य होगा, हम इन्हीं से ही करवाना चाहेंगे। अगर मैम आप कुछ सुझाव दीजिए जिससे हम और काम को बेहतर कर सकें हमारे को। सुझाव मेरा ऐसे तो कुछ इतना नहीं है, मगर बस ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी अभी पूछा था कि कल को अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जैसे आपने ये काम शुरू किया वैसे ही हम राजनीय फार्म शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपकी भी हमें ज़रूरत, जैसे कभी होता है कि कुछ गेट में ख़राबी आ गई या किसी चीज़ में ख़राबी आ गई, तो आप बैकअप भी हमें ज़रूर दीजिएगा। ये नहीं कि एक बार काम ख़त्म हो गया तो हमारा नाता आपसे जुड़ा रहना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। वही हम उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। हाँ जी। ये नहीं है कि भाई आज हमने काम खत्म कर दिया तो आज से हमारा आपका नाता टूट गया। हाँ जी। नहीं, आगे लग है, जहाँ जब लग फेंसिंग चलेगी तब लग हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ जी, फेंसिंग का भी और भी। हाँ। जैसे कि कल को सपोज करिए फेंसिंग के बाद यहाँ पे हमें लाइट्स के लिए पोल्स लगवाने हैं, और वो भी क्योंकि आगे चल के लगवाने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आप अगर आके करवा सकें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहाँ कहाँ फेंसिंग के भी ये पोल्स गाड़े हैं, तो उसके लिए भी हम आप ही से आगे चल के करवाना चाहेंगे। इनफैक्ट आपको जो आपने सजेशन मांगी, ये जब आप फेंसिंग करते हैं, ये भी आप साथ के साथ ही लोगों को सजेशन दे सकते हैं कि आपको फ्लैश लाइट्स के लिए कहाँ कहाँ पे पोल्स लगवा देने चाहिए। ये मेरी एक सजेशन है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और बहुत बढ़िया रहा, और आगे मुलाकात करते रहें। धन्यवाद।